हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 55 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 55 तक करने पे टाइम एंड वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर, मतलब नल और टंकी। नल और टंकी जो है टाइम एंड वर्क का, जैसे टाइम एंड वर्क किए गए हैं वैसे ही नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न भी हैं। तो क्वेश्चन इसी चैप्टर का ही एक पार्ट भी है पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और टंकी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक जैसे टाइम एंड वर्क किया है तो वैसे ही क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 56 से 65 तक नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इसे अपने मन से PDF से देख के कर लीजिएगा। बहुत आसान है, जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के फार्मूले से किया गया है वैसे ही इसको भी कर लिया जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से 65 तक हो जाएगा। 66 से 75 तक मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी हैं। तो ऐसा करते हैं, मतलब थोड़ा सा है तो ऐसा करते हैं, टाइम एंड वर्क वो पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन नंबर 66 से 75 तक 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें से थोड़ा सा ट्रिक होगा उसको समझा दिया जाएगा जिससे आपका कंप्लीट। तो यहाँ से 2 चैप्टर यानी कि पाइप एंड वर्क, उस टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न 2 चैप्टर एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 66 में क्या लिखा हुआ है, एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। यदि उसके द्वारा एक हौज को भरने के लिए गए समय का अंतर 19 मिनट है तो दूसरा नल अकेले उस हौज को कितने मिनट में भर देगा। मतलब क्या है, पहले देखिए, एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे से 20% अधिक है, तो मतलब अगर पहले की 120% है तो दूसरे की कितनी परसेंट है, 100% है ना। पहले की दूसरे से 20% अधिक है, मतलब पहले की क्षमता 120% है तो दूसरे की कितनी हो गई, 100% हो गई। इसको सॉल्व कर लेंगे रेशियो के तो आ जाएगा 6:5। ठीक, इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद कहा गया है उनके द्वारा दोनों हौज मतलब दोनों नल जो भरते हैं उनके भरने के समय का अंतर, बात को समझिए, दोनों के समय का अंतर 19 मिनट है। तो मतलब 19 मिनट क्या है, दोनों के समय का अंतर। क्षमता में हमने बताया था जो चीज़ दी होती है उसको नीचे रखते हैं, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, तो दोनों के समय का अंतर 19 मिनट है। तो मतलब क्या हो गया कि दोनों, मतलब पहला अगर मान लो बढ़ता है 40 मिनट में, दूसरा बढ़ता है 11 मिनट में, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 मिनट। तो क्षमता है तो अपोजिट मतलब अपॉन में रखेंगे, तो 6 में से 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि अंतर की बात कही गई है। तो बताया दूसरा नल कितने मिनट में भर देगा, क्षमता में उल्टा होता है। अगर दूसरे नल की क्षमता पूछिए दूसरा नल कितने मिनट में भर देगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला। ठीक है, और पहला पूछेगा तो दूसरा वाला, क्षमता का जस्ट अपोजिट करना पड़ता है हमें। तो 6/1 × 19, 19 छक्का 114 मिनट, तो 114 मिनट में दूसरा नल भर देगा। ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर दोनों की ये 19 क्या है, दोनों का डिफरेंस है तो डिफरेंस कर दिया गया, और दूसरा पूछा है तो पहला रखा जाएगा। अगर पहला पूछा होता मान लीजिए तो यहाँ 5 रख के 19 × 5 = 95 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 114 हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 67 में लिखा हुआ है, एक टंकी को 2 नल ए और बी क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। जब टंकी पूरी भरी होती है तब एक अन्य नल सी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, मान लीजिए एक 25 मिनट में भरता है, दूसरा 20 मिनट में भरता है, तीसरा एक और नल है जो इसे 30 मिनट में खाली करता है ना, 30 मिनट में खाली करता है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर इसको हम अगर अपनी पहले भाषा में समझाना चाहें आपको तो ऐसे समझ सकते हैं, 1/25 + 1/20 भर दिया और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इस तरह से कितना टाइम लगेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब पुराना तरीका। तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले इनको चाहे कैलकुलेट कर लो, उससे इसको माइनस कर लो, या फिर जो हम 3 वाला नल वाला करते हैं उसको भी कर सकते हैं। चलो इसे 2 को पहले हल कर लेते हैं। 25 और 20 को हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 20 और नीचे कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 25, 5 9 45, तो कितना आ जाएगा, 100/9। ठीक है, उल्टा कर लेंगे तो 9/100 मिनट में भर सकते हैं, और ये 1/30 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अब कितना हो जाएगा,
ये इसका हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। वैसे तो हम वही तरीका अपना सकते थे, लेकिन 9/100 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 300, और ये 100 त्याँ 300, 3 बार में आ रहा है, 100 त्याँ 300, 3 बार में आ रहा है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 जा 27। और यहाँ 30 दहम 300, 10 आ रहा है, तो 1 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 17/300। ठीक है, ये समय निकालने के लिए ये पार्ट हो गया। समय की अगर हम बात करते हैं तो ये उल्टा कर दिया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 300/17 मिनट। इसको समझिएगा। अब यहाँ पर क्या बातें समझ में आई, बहुत चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे 100/9 है, फिर ये 9/100 क्यों हुआ, है ना। तो ये चीज़ें समझनी होती है। जैसे 100/9 मिनट लगेंगे इसको भरने में, ठीक है, 100/9 मिनट, और ये 30 मिनट। अगर हम इनको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि 100/9 मिनट में भर सकता है 30 मिनट में, तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए 1/, वाला प्रोसेस करना पड़ता है ना। समय को मतलब समय को काम में बदलना पड़ता है। समय को काम में बदलने के लिए 1/, कर लेते हैं। जैसे 30 का 1/30 कर लिया, तो इसको पलटेंगे तो 9/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपका आ जाएगा 17/30। ये काम आया है, काम को टाइम में बदलने के लिए पलट लेते हैं, तो 300/17 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। एक टंकी एक नल द्वारा 40 मिनट में भरा जा सकता है, लेकिन उस टंकी की पेंदी में एक छेद होने के कारण 50 मिनट में भरता है। ठीक है, उस छेद की टंकी को खाली करने की क्षमता क्या है। तो बात समझिए, एक 40 मिनट में भरता है, फिर एक छेद है, पता नहीं कितना बड़ा छेद है, तो ये टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग समझना चाहें तो सिर्फ 40 और 50 को ही तो हल करना है। इसको इधर ले आओगे, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये समझ लो कि 50 में से 40 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली अगर अपना फार्मूला लगाएं तो 40 × 50, और दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 200 मिनट लग जाएंगे। मतलब दूसरा जो है 200 मिनट में खाली कर लेगा। तो ये सिंपल हो गया। अदरवाइज हम इसको क्या करते हैं, इसको और करके समझ लो, इसको हल कर सकते थे, या फिर दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, जैसे कि 1/40 माइनस का 1/50, यही तो होगा। फिर ये कितना हो जाएगा 200 एलसीएम, तो 45 जा 200, तो ये 5 और ये 4, तो ये 1/200 का मतलब कितना हो गया 200 मिनट। आंसर वही आएगा, लेकिन क्या है कि दोनों को अलग अलग पार्ट होगा, है ना। दो अलग अलग तरीके हैं, चाहे जो अपना लीजिए, हम लोग करते हैं, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 69। 69 की अगर बात करते हैं तो 69 में लिखा हुआ है, दो नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन उस हौज में एक छेद होने के कारण वो 75 मिनट में भरता है। 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन उस हौज में एक छेद होने के कारण वो 75 मिनट में भर सकता है। लेकिन ठीक है, जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, उस छेद की हौज में खाली करने की क्षमता क्या है। मतलब वही चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए 1/20 क्वेश्चन 69 है ना, तो 1/30 मिनट है, और दूसरा भर रहा है 1/45 मिनट। तीसरा मालूम नहीं कितने मिनट में खाली करेगा। टोटल मिला के 1/75 मिनट में खाली हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको माइनस कर लेंगे। तो इन दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वाला तरीका अपना वाला लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा 45 × 30, और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 75। तो 15 15 45, 15 5 75, और 5 6 30, मतलब 18 मिनट आ गए। ठीक है, तो 1/18 माइनस का 1/75, इसको भी पुराने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 × 75, और नीचे फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 75 में से 18 गया। 75 में से 18, 15 में से 8 गया, 7 बचा, और 6 में से 1 गया, 5 बचा, 57 बचेगा। तो 319 जा और 36 जा, और तो कुछ कटेगा नहीं। 75 छिका, 75 दूना 150, और 15 × 45, 450/19 मिनट। ठीक है, यही हो गया। 450/19 मिनट में ये नल क्या हो सकता है, खाली कर सकता है, तीसरा वाला। ठीक है, कैसे सॉल्व किया, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इसको निकालना था, इसको भी रहने दिया। ठीक है,
फिर ये दूसरी तरफ चला जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके इतना ले आए और फिर इसको और इसको सॉल्व कर लिया गया, माइनस कर लिया गया, तो ये आपका निकल आया। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है यदि टंकी पहले से 3/4 भरा हो। यदि टंकी पहले से 3/4 भरा हो तो दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, इसमें बस 3/4 की तो बात है। एक 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा 8 मिनट में खाली कर सकता है। तो 12 में से 8 गया, कितना हो गया, 4 बचा, खाली कर रहा है इसलिए। तो 24 मिनट में ये टंकी भर सकती है, लेकिन 24 मिनट में भर सकती है और टंकी कितनी भरनी है, 3/4, है ना। 3/4 भरी तो 3/4 तो खाली करनी है। तो 4 से 4 से 24, मतलब 6 तिरिका 18 मिनट, 18 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझना है कि 3/4 इसमें दे रखा है तो 3/4 रख देना है, पहले से 3/4 भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ माइनस करते हैं, से पता है, कोई दिक्कत नहीं। 71 में लिखा हुआ है दो नल ए और बी क्रमशः 25 मिनट और 35 मिनट में एक हौज को भर सकते हैं। सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए, खाली करने वाले की स्पीड ज़्यादा है ना। सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब खाली करने की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। 5 मिनट तक ए और बी को खुला रखा गया, ठीक है, तब सी को भी खोल दिया गया। अब देखिए, पहले बात तो समझिए, 5 मिनट तक ए और बी को खोला रखा गया, मतलब 5 मिनट अभी ए ने काम किया, ठीक है, 5/25, और दूसरे ने भी 5 मिनट काम किया, ठीक है। पहले तो 5 मिनट इन्हीं दोनों को खोला गया, तो पहले 5 मिनट में इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 25 25 और 5 छक्का 30, मतलब 1/5 1/6, पुराना तरीका लगा ले। 1/5 और 1/6 को सॉल्व करना, तो क्या करेंगे, 6 × 5/30, हाँ नहीं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 5 11, ठीक है। तो आ जाएगा 30/11, 30/11 मिनट की बात हो जाएगी, ठीक है। 30/11 मिनट अभी यहाँ लिख देते तो आसान रहेगा, ठीक। अब ये हो गया 30/11 मिनट। अब देखते 5 मिनट तक ए और बी, सी 5 मिनट बाद सी को खोल दिया गया। अब मतलब 11/30 भाग जो है भर चुका है टंकी का, 11/30 भाग भर चुका है, ठीक। अब जो बता है, अब हौज कुल कितने मिनट में खाली हो जाएगा, 25 मिनट, 30 मिनट, और दूसरा क्या है, अब 10 मिनट में, तीसरा जो है 10 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए 11/30 भाग अगर भर गया तो बचा कितना, है ना, शेष भाग, शेष कितना टंकी में बचा है, तो 1 से 11/30 घटा देंगे, पूरा 1 भाग होता है, तो कितना आ जाएगा, 19/30 भाग अभी बचा हुआ है, ठीक है। 19/30 भाग बचा हुआ है। अब देखते हैं, अब तीनों को एक साथ खोल दिया गया, तीनों को एक साथ मतलब ए भी खुला है, बी भी खुला है और सी भी खुला है, सी खाली कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। जैसे कि अब 25 मिनट वाला है, फिर कौन सा 35 मिनट वाला है, और फिर कितना है 10 मिनट में खाली कर रहा है। खाली करने वाला माइनस है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। तो 10 25 दहम्मा 250, पहले माइनस वाला कर लेते, ये कितना जाएगा 350। अब 25 का 35 से गुणा कर लो, 25 25 125, 25 ત્યાં 75, 75 12 87, ठीक है। मतलब ये दोनों से, इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। 350 + 250 कितना हो जाएगा 600, 875 में से 600 को माइनस करना है, ठीक है। 875 में से 600 तो 275 बचा, तो 25 35 और इंटू 10 और नीचे 275, तो 25 11 जा, तो यही आएगा 350/11 मिनट, यही तो हो रहा है। 350/11 मिनट लग रहे हैं, लेकिन अभी कितना भाग आपको भरना है, कितना भाग भरना है, 19/30 भाग। कितना भरना है, 19/30 भाग, जो पहले सॉल्व करके लाए थे पुराने वाले पेज पे, ये वाला। तो ये 19/30 भाग जो है इधर ले आएगी, ठीक है। 19/30, तो 0 से 0 कट गया, और 3 से कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटे हैं, 3 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो फिर 19 × 5 = 95, 19 दूना 38, 19 57, 57 और 9,
57 9 कितना होता है 66, 665/33। 12/35। ये हो गया। लेकिन एक छोटी सी देखिए, थोड़ी सी गलती कर दी गई कहीं पर, है ना। ये कैलकुलेशन पूरा सही, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है। क्या यहाँ पर 25 मिनट और क्या था 35 मिनट, इस बात को समझिए। क्या था 25 मिनट और 35, लेकिन हमने गलती से रख दिया 30। ठीक है, तो ये पूरा सवाल सही है। यहाँ से आगे वाला तो मैंने सही किया, यहाँ से देखिए 25 35 ही सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर 30 कर दिया है। तो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे फिर से करके तुमको दिखा देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 और 6 की जगह 5 और क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो दोनों को सॉल्व कर लो। 5 × 7 और नीचे कितना होना चाहिए 7 में से 7 5 12। ठीक है, 35/12, 35/12 है ना, मतलब 12/35 भर गया। तो शेष भाग की अगर हम बात करते हैं, शेष भाग, इससे शेष भाग निकाल लो। तो 1 से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 23/35/12, तो 23/12, 1 से घट जाएगा ना 23/12। तो 6 से करोगे तो ये आएगा और 7 से करोगे तो ये आएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 23/12 हो गया। तो यहाँ पर क्या रखना चाहिए था 19/30 ना रख के, ठीक है, ये सही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और आगे करके वही 23/12 कर देते हैं। तो 350/11 गुणे 12, सॉरी 23/35, 35 धाम 350 और कुछ कटेगा नहीं तो 230/11। ठीक है, 230/11 12/35 था, कितना था यार 35/12, 12/35। ठीक है, 12/35 शेष भाग। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका, जो भी कैलकुलेट करके वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई इशू बहुत बड़ा नहीं है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सही से कैलकुलेट कर लेंगे तो सही आ जाएगा। 72 में कहा गया है 1/11 से ही 1/9 मिनट में भर जाता है। जब दो नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, यदि उन दो नलों में से एक नल 5 घंटे अधिक तेज़ी से हौज भर सकता है, तो दूसरा नल अकेले उसे कितने घंटे में भर देगा। तो देखिए, पहली बात तो अगर इसमें कुछ समय दिया ही नहीं है, बस इतना दिया है कि दोनों मिलकर जो है 11 सही 1/9 घंटे, मतलब 11 9 99 सॉरी 99 और 100, 100/9 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो पहला मान लीजिए x घंटे में भरता है, तो दूसरा 5 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए पहला x घंटे, तो दूसरा कितना आ जाएगा x + 5 घंटे। ठीक है, और 100/9 घंटे में भर जाता है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पुराना तरीका लगाते हैं। ये 100/9 घंटे सॉल्यूशन आ रहा है, तो x × x + 5, नीचे कितना आ जाएगा x + 5 = 100/9। मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का 5 से करेंगे तो 5x। अब ध्यान दीजिए, x का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे भी। ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 है तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा। नीचे कितना आ जाएगा, x में x जोड़ दीजिए 2x हो गया, और प्लस कितना हो गया 5, और नीचे कितना हो गया 100/9। अब 9 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 9x², मतलब इस 9 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। तो प्लस 9 × 5 = 45x। अब इधर क्या करेंगे, 100 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 200x हो जाएगा, 100 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब सब इधर ले आइए, तो 9x² प्लस का 45x माइनस का 200x, ठीक है, और माइनस का 500 बराबर 0। देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण जिसे कहते हैं। ठीक है, नहीं पढ़िए तो कोई बात नहीं, पढ़ लिया जाएगा। देखते हैं पहले सही बन रहा है कि नहीं। 200 100 9 45 अभी नहीं बन रही है,
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। पहले इसको, ये एक्स से एक्स घटेगा या जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ेगा या घटेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 200 से 500 को घटा दें या 500 से 200 को जोड़ दें, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक्स है और इसके साथ एक्स नहीं है। तो ये बात बहुत समझनी है कि एक्स मतलब सेम कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब अगर एक्स स्क्वायर है तभी दूसरा जुड़ेगा या घटेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो वैसे पड़ा रहेगा। एक्स एक्स देखो, ये सेम जाति कह सकते हो ना आप। अगर एक कास्ट के हैं तो अपना जुड़ जाएंगे या नहीं जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। एक कास्ट के नहीं है तो उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि 45x और 200x दोनों x वाले हैं तो ये जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसकी ये अलग कास्ट वाला है, ये अलग वाला है, तो इनको कोई कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 155x। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो घटेगा अल्टीमेटली, तो 500। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ी, द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा हुआ है, तो कैसे पढ़ते हैं, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी शॉर्ट में समझा दे रहे हैं या इस क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं। बाकी जब देखा जाएगा कभी आएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से पूरी पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा टफ है अभी आपके लिए, मतलब है तो बहुत आसान सी चीज़, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो टफ ही है, ठीक है। तो चलो, जिनको आता है उनकी कोई बात नहीं। तो कैसे सॉल्व कर लें, 155 को 2 भागों में ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। मतलब जोड़ने या घटाने पर 155 ही आएगा, 2 भागों में चाहे जैसे लिख दीजिए, ठीक है। जोड़ने घटाने पर 155 ही आएगा, लेकिन उन 2 भागों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 500 और 9 का मल्टीप्लाई करो, दोनों का कितना आता है 4500, है ना। तो 4500 आएगा। कैसे करते हैं थोड़ा यहाँ आपको मैं अलग से समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 500 का 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 4500। अब 155 को 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 155 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 4500 आए। जैसे कि अगर 180 है ना, 180 में से कितना घटा दें, 25 घटा दीजिए, ठीक है। 180 में से 25 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा 155 आ गया। इसको 2 भागों में ब्रेक कर लिया। कौन से 2 भाग हैं, 180 और 25। लेकिन जब 180 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 0 0, 25 अट्ठे 200, 200 का 0 हासिल लगा 20, 25 से कम 25, 25 और 20 45। तो समझ रहे हैं। तो इन 2 भागों में 155 को 2 भागों में तोड़ा गया कि घटाने पर 155 ही मिल रहा है और उन 2 भागों का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है 4500। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस का 180x, एक्स के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, इसको माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये बड़ा है, इसके साथ माइनस लाना है ना, इसके साथ माइनस लाना है तो बड़े वाले को माइनस लिखेंगे और छोटे वाले को लिखेंगे प्लस लिखेंगे। क्यों, बड़े माइनस से जब प्लस को घटाएंगे तो घटेगा ही, लेकिन निशान हमेशा बड़े वाले का रहेगा। तो 180 का निशान क्या है माइनस, बड़ा वाला है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। प्लस में कितना लेंगे 25x और माइनस का 500 बराबर 0। छोटे बच्चों को भी पढ़ाई जाती है 6-7 में, है ना, 5-6 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई जाती है, लेकिन भूल गए होगे तो कोई बात नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 9x कॉमन ले लेंगे तो 9 निकल गया, एक्स स्क्वायर में से 1 x निकल गया तो अंदर x बचा, ठीक है। माइनस 9 दूनी 18, ठीक है, 1 0 लिख दीजिए, और x बाहर निकल गया तो ये हो गया। इधर 25 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x 25 दूना 50, ठीक है। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें बननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो x - 20 एक बार लिख लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में ये 9x और प्लस 25, तो 9x प्लस का 25 बराबर 0। तो x बराबर x - 20 बराबर 0, ठीक है, या फिर x बराबर कितना हो गया 20। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, 9x प्लस 25 बराबर 0, ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर समझ लीजिए 9x प्लस का 25 बराबर 0, तो 9x बराबर माइनस का 25। अगर किसी भी x की वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। तो x का मान 20 आ चुका है। अब हमें करना क्या था, चला ये भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरा नल अकेले कितने घंटे में भर देगा, एक नल दूसरे से 5 घंटे अधिक लेता है। दूसरे नल की बात करें, एक नल दूसरे से 5 घंटे अधिक लेता है, तो मतलब ये दूसरा नल है और ये क्या है पहला नल है, ठीक है। एक नल दूसरे से 5 घंटे अधिक लेता है तो दूसरा x हो गया, इसलिए 20 आ गया, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आपको कोई पुराना काम है, बस ये कैलकुलेशन जो अभी नहीं आई है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं तो दो नल एक्स और वाई क्रमशः 25 घंटे और 30 घंटे में एक हौज को भर सकते हैं। तीसरा नल जेड इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 5 घंटे बाद जेड बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 5 घंटे बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। अब हौज कितने घंटे में भर जाएगा? ठीक है, मतलब बात ये है, पहली बात तो कि 5 घंटे तक ये तीनों नल चलते हैं। 5 घंटे तक तीनों नल चलते हैं, ये तो कहा है 73 है ना, कि 25 घंटे 30 घंटे में भरता है, तीसरा 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, 5 घंटे बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। तो मतलब 5 घंटे तक तीनों चलते हैं, 5 घंटे बाद एक को बंद कर दिया जाता है, बाकी 2 चलते हैं। तो बताइए हौज कितने घंटे में भर जाएगा? ठीक, तो पहले 5 घंटे में तीनों को चला के देख लेते हैं, है ना। जैसे कि देखिए 25 मिनट है तो 5/25 हो जाएगा, 5 घंटे की बात हो रही। दूसरा 30 मिनट है तो 5/30 हो जाएगा, और तीसरा 40 मिनट है, लेकिन ये खाली कर रहा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस लग जाएगा तो 5/40 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो 1/5, 1/6 और 1/8 आ गया। ठीक है, पुराने तरीके से हल करते हैं। 5 × 6 × 8, यही तो होगा, 5 × 6 × 8। ठीक है, और अब इनको सॉल्व करना है। ये माइनस वाला 8 है, याद रखिए, 5/40 माइनस वाला है, तो इनके साथ 2 रहेंगे माइनस में, 5/40, 8 देखो 8 × 45 = 48। इस 8 के साथ जो चीज़ें हैं वो एक साथ रहेंगी, और इन दोनों को एक साथ, -5 × 30। ठीक है, क्योंकि 8 माइनस वाला है। ठीक है, 8 माइनस वाला है तो 8 को अलग कर लिया, 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया, ये दोनों सीधे साधे हैं, इनको अलग कर लिया। तो कितना आ जाएगा? 5, 6 और 8। यहाँ 48 और 40, 88, 88 में से 30 गया तो कितना हो गया? 58 हो गया, 58। तो शायद 29 दूना 58 होता है। तो 2 से काट दीजिए 4 बार में, ये 29 टाइम्स, तो 5 × 6 = 30, 30 × 120, 120/29 मिनट, है ना। या फिर कह सकते हैं कि 29/120 भाग भर चुका है, ये भी तो कह सकते हैं 5 घंटे में। शेष भाग, अगर हम शेष कितना टैंक भरने को बचा तो 1 से 29/120 घटाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 91/120 आ जाएगा। इतना भाग बचा हुआ है। अब इतना भाग बचा है वो अलग बात है। अब एक नल सी वाला तो बंद कर दिया गया, अब 2 ही नल तो चल रहे हैं, कौन से? 25 मिनट और 30 मिनट वाले। तो 25 मिनट वाला 30 मिनट वाला चल रहा है। ठीक है, यही तो होगा, 25, 30, 55 ही तो होता है। 55 × 25 5 गियर हैं, और ये इसको कितना नल भरना है? इसको भरना है 91/120, यही तो भरना है भाग। तो 30 चौको 120, कुछ और कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 5 एकम 5, 5 9 45 और 11 चौको 44। ठीक है, 455/44 मिनट इसको लगेगा भरने में। समझिए, 2 पार्ट में क्वेश्चन हो गया, पहला भाग ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। 74 में लिखा हुआ है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 40 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उसी टंकी में लगा हुआ है जो इसे खाली कर रहा है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 120 मिनट में भर जाती है। उस भरे हुए टंकी को सी नल कितने मिनट में खाली करेगा? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ। 1/40, 1/ पेन ख़त्म हो गया क्या? 1/40, फिर दूसरा कितना है 1/60, और फिर 1/20, 120, या ऐसे भी समझ सकते थे इसको, है ना। अभी ऐसे मत समझो, 1/40, 1/60 माइनस का 1/x बराबर 1/120। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1/x दूसरी तरफ कर देंगे तो 1/40 प्लस 1/60 माइनस का 1/20 बराबर 1/x। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो तरीका सही लगे वो कर डालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इन दोनों को पहले करके तब इसको माइनस कर लो, या फिर a + b - c वाला लगा लो, कुछ भी कर लो, अपने मन से कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। 300 मिनट आएंगे इसके। 75 में 2 नल 8 से ही 1/3 मिनट और 12 से 1/3 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल इसे 1 मिनट में 162 लीटर, छोड़ो बस इतना बहुत है ना।
इतने बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, इतने से न लौटंकी के लगभग सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हो जाएंगे और फिर प्रैक्टिस की जाएगी, देखा जाएगा, जो फंसेगा फिर उसी हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अभी हम लोग करेंगे इसके बाद एवरेज। एवरेज नहीं करेंगे यार अभी, एवरेज चलो देखा जाएगा, चाहे एवरेज है। एवरेज के बाद एक और चैप्टर है, हाँ समय और दूरी करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। समय और दूरी इसलिए करेंगे क्योंकि ये पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। चलो ठीक है, ओके।